गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, भारतीय पब्लिक स्कूल 5th क्लास हिंदी। आज मैं आपको खाली स्थान करवा रही हूँ, ध्यान से पढ़ते रहना। मेरे पिता सेना मुख्यालय में क्या है, कार्यरत है। क्या है, कार्यरत है। सफलता प्राप्त करने के लिए डैश भी रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए, धैर्य रखनी चाहिए। धनी सेठों ने अपने भंडार भिक्षा पात्र में उलीच दिया। क्या होगा, भिक्षा पात्र में उलीच दिया। ओके, पात्र। नेक्स्ट क्या है, हम सब ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्या, कर्तव्य। मनुष्य की आत्मा अमर है। क्या है, अमर है। इस स्थान से तुम सभी डैश को देख सकते हो। किसे देख सकते हो, वीरों को। देशभक्ति किसी व्यक्ति की, किसी एक वर्ग की, एक जाति की बपौती नहीं है। क्या नहीं है, बपौती नहीं है। मैं देश की राजधानी दिल्ली की रहने वाली हूँ। सफल होने के लिए हम समय का मूल्य भी समझें। किसका, समय का। आपके उपदेश से मेरा मोह भंग हो गया। क्या हो गया, मोह भंग हो गया। जो अधर्म पर चलते हैं उनका नाश करना वीरों का धर्म है। क्या होगा, किस पे चलते हैं, अधर्म पर चलते हैं, अधर्म पे। ओके, तुच्छ स्वार्थों से ऊपर उठकर देश की भलाई का ध्यान रखना चाहिए। क्या होगा, स्वार्थों। क्या होगा, स्वार्थों। चाणक्य एक ब्राह्मण थे। क्या थे, ब्राह्मण थे। पशु पक्षी डैश से व्याकुल था। क्या होगा, प्यास से। ये क्या था, हमारा खाली स्थान। अब देखो यहाँ पर किसने किससे कहा, राजन मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए। किसने कहा, चाणक्य ने बालक से। बालक का कुछ अनिष्ट ना होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। किसने कहा, चाणक्य ने बालक की माँ से कहा। किसने कहा, बालक की माँ से कहा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यदि मैं हार गया तो क्या होगा, भगवान अर्जुन ने श्री कृष्ण से। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं तब तक चिंता कैसी। किसने कहा, सुप्रिया ने धनी सेठों से कहा। भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है, महात्मा बुद्ध जी ने अपने भक्तजनों से। इसमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो, बालक ने चाणक्य जी से। ये था हमारा किसने किससे कहा। अब देखो यहाँ पे सही गलत। ओके, क्या है, सही गलत। गीता अय्यर कक्षा की मॉनिटर है। सही। संतोष को लोकगीत सुनने का बहुत शौक है। सही। कठिनाइयों का धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए। सही। चाणक्य एक बुद्धिमान ब्राह्मण थे। सही। नंद क्रूर एवं अत्याचारी राजा था। सही। रथ चलाने वाले को क्या कहते हैं, सारथी कहते हैं। धर्म पालन पहला कर्तव्य होता है, हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए, तो पहला कर्तव्य होता है। सही। अर्जुन का मोह भंग नहीं हुआ। हाँ, हुआ था, तो ये रॉन्ग होगा, गलत हो गया। बालक चंद्रगुप्त सेनापति अभिनय कर रहा था। सेनापति का अभिनय कर रहा था, गलत नहीं रहा, वो राजा का अभिनय कर रहा था। सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति नहीं दिलाई, गलत, मुक्ति दिलाई थी। मनुष्य की आत्मा अमर है। सही। सफलता सुख और वैभव के बीच रहती है, गलत, वो हमेशा कठिनाइयों के बीच में रहती है। ये क्या था हमारा, सही गलत। अब देखो यहाँ पे मैंने परिभाषा भी करवाया है आज में। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखना। परिभाषा, विशेषण की परिभाषा लिखें उदाहरण के साथ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह, बड़ा और काला। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, जिस किसी वस्तु की या व्यक्ति की गुण बताया जाता है तो क्या नाम है, गुणवाचक विशेषण करते हैं। जैसे कि नया। अब देखो यहाँ पे गुणवाचक क्या था, नया, जापानी, लंबा। ओके, किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताया जाता है। संख्यावाचक विशेषण, ये क्या है, एक, तीसरी और पौन, मतलब पौना या पौन जो बोलो आप, ये क्या है, संख्या की विशेषता बताया जा रहा है, ठीक है ना। परिमाणवाचक विशेषण, थोड़ा, कम, 5 मीटर, ये आपको परिमाण बताते हैं, कितना चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कितना चाहिए, वो बताया जा रहा है। सर्वनामिक और संकेतवाचक मतलब संकेत करता है, बताता है, यह ऐसा कोई, जैसे कि यह मेरा घर है, ऐसा ही मुझे कपड़ा चाहिए, तो ये क्या है, संकेत करता है, मुझे ऐसा ही चाहिए। ओके, ये सारा का सारा हमारा विशेषण के थे 4 भेद। अब यहाँ पे क्रिया की भी परिभाषा है। जिन
जिन शब्द अथवा पदों से किसी भी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे करना, चलना, सुनना। क्या है? जैसे कि करना, चलना और सुनना, ये सारा का सारा जो भी हम काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो क्रिया ही होता है। कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। कर्म के आधार पर क्रिया को क्या भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ओके, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं वो देख लो। सकर्मक क्रिया जिसमें क्या होना चाहिए? जिनमें पद, ओके, क्रियाओं का कर्म होता है। क्या होता है? क्रियाओं का कर्म होता है। जैसे कि मैंने केला खाया। क्या खाया? केला खाया। कर्म बता रहा हमें कि क्या खाया। खाया तो हो गया हमारा क्रिया, पर क्या खाया? वो केला, तो वो कर्म बता रहा है। अकर्मक क्रिया हो गया जिसमें कोई भी कर्म नहीं है, जिसमें कोई भी कर्म नहीं होता, वो डायरेक्ट काम खुद कर लेता है। विमल पढ़ता है, विमल खुद पढ़ रहा है, उसको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो पढ़ रहा है अपना। ओके, तो यहाँ पे कर्म नहीं है, यहाँ पे कर्म है। यही एक अलग है इन दोनों में। सकर्मक में कर्म होता है, अकर्मक में कर्म नहीं होता है। ओके, तो ये आपका डिफिनेशन हो गया क्रिया का और विशेषण का। आप अच्छी तरह से इसे लर्न कर लेना। ओके, इस दोनों परिभाषा में आप में पूछा जाएगा। ओके।